हेलो गाइस। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई सपोज आप सबको ये तो इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी कि अब जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसकी फिज़िकल जो एंड्योरेंस टेस्ट था वो इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट बिगिन द प्रेपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर गोइंग टू कवर फिज़िक्स और केमिस्ट्री एंड देन बायो, और मिक्स सारे सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। And the topic that we are going to start with is sound. Okay, और साउंड का भी जो ये सब टॉपिक है, ओह सॉरी, साउंड का भी ये जो सब टॉपिक है, इट इज़ नेचर ऑफ साउंड वेव्स. देन लेट्स बिगिन. So the first question is, in which year was the Doppler effect discovered by the Austrian scientist Christian Doppler? तो ये था 1842. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये फैक्चुअल तो नहीं आते हैं वैसे तो, बट देन अगर आ गया तो इट इज़ इट्स आंसर. देन दिस इज़ मोर लाइकली टू कम इन द एग्जाम कि जो लाउडनेस होती है साउंड की इज़ प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो लाउडनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो ऑप्शंस में हो सकता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, या फिर लाउडनेस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड. तो उसका आंसर वैसे याद रखना है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. देन सी दीज आर द ऑप्शंस. देन एक और चीज़, जैसे कि जो साउंड होती है ना, ओके, इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल. सो मीडियम जैसे आपको पता है सॉलिड हो गया, या लिक्विड हो गया, या जो गैसेस हो गई वो हो गया. बट साउंड के नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. तो जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साउंड किस में ट्रैवल नहीं करती है, तो इट डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम. देन वन मोर थिंग इज कि जो सॉलिड होते हैं उसमें साउंड की मैक्सिमम स्पीड होती है. Okay, so wait, yeah. So the next question is, stethoscope works on the principle of, so it works on the principle of reflection of sound. Then the next question is, through which of the following mediums sound wave travel the fastest? तो वो fastest travel करती है solid में, then liquid में, and then gaseous form में. तो उसी तरह से जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि साउंड जो है वो फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है, तो अभी हमने देखा जो भी सॉलिड होगा, तो सॉलिड इसमें से क्या है, तो इट इज स्टील. तो its आंसर इज स्टील. मूविंग ऑन. अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स. So as you can see, these are the previously asked questions from this topic. तो most probably JKSSB भी ऐसे ही questions can ask. Then the next question आ गया frequency range. तो इसमें तो जो भी important चीज़ है वो यही है कि जो humans होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्स तक दे कैन हियर. ठीक है. और अगर उससे ऊपर हो गया तो वो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, जो इंसान नहीं सुन सकता है. ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं सुन सकता है इंसान, ह्यूमन. देन इसमें जो ये पूछ रहा है कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है, तो 20 किलो हर्ट्स. तो किलो हो गया ना 1000, तो विच इज़ 20,000 हो गया ये. ओके, moving on to the next question. So it is, women have shrill voice because of high frequency. Okay. Then audible range of average adult person हो गया 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स. D आंसर है इसका. Then the next question is, human beings hearing range is 20 to 20,000 hertz. Okay. So moving on, what is the speed of sound? Yeah, what is the velocity of sound in ear? So it is 343. Okay, so moving on. When the speed of an object exceeds the speed of the sound, तो it is traveling at the speed of supersonic speed पे वो travel कर रहा होता है. Then the next question is, when the speed of the object exceed the speed of the sound, तो उसको क्या कहते हैं, उसको supersonic कहते हैं. And then the next question is कि ये जो shrill होती है voice में वो किसकी वजह से होती है, तो it's because of pitch. Then okay, so moving on to the next part, that is the characteristics of sound. So the question is as follows, which of the following characteristics of sound is measured in hertz? तो अभी हमने देखा hertz frequency जो होती है वो hertz में measure होती है, so it is frequency. Then the next question is, what is the study of the production and propagation of sound waves called?
तो इट इज़ कॉल्ड डी अकूस्टिक्स। देन द नेक्स्ट पार्ट इज एको। तो एको हमें कब सुनाई देती है? व्हेन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड जो होती हैं वो एटलीस्ट कितने उस टाइम इंटरवल के डिफरेंस में होती हैं, तो इट इज़ 0.1 seconds. Then yeah, so that's all for today. So we'll continue with the next topic, which is light, in the next video. Thank you for watching.